नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और देवभूमि की खबरों का वक्त हो चला है। खबर नवरात्रि से जुड़ी हुई। दरअसल नवरात्रि के दौरान मौसम ने अचानक करवट ले ली है। उत्तरकाशी, मुखवा और गंगोत्री धाम में बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में सफेद चादर एक बार फिर से देखी जा रही है। सफेद चादर यानी कि बर्फ से ढके हुए पहाड़। और ऐसे में फिलहाल ये भी खबर है कि कई इलाकों में ठंड पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालु लगातार स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और बर्फबारी के बीच प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी ले रहे हैं। प्रशासन और मंदिर समिति तैयारियों में जुटी हुई है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मुखवा और गंगोत्री धाम में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। जहां ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर से ढक दिया, तो वहीं गंगोत्री स्नान घाट पर कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मां गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट खुलने में अब लगभग 1 महीने का समय बचा है, लेकिन इसके बावजूद अभी से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। बर्फबारी के बीच श्रद्धालु जहां एक और दर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सुंदरता और बर्फबारी का भरपूर आनंद भी लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि बर्फबारी के चलते अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। गंगोत्री धाम में नेटवर्क व्यवस्था को सुचारू कर दिया गया है, जिससे संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन बिजली की व्यवस्था अब तक पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। यात्रा को लेकर मंदिर समिति और प्रशासन भी पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। तैयारियों को लेकर के लगातार कार्य किया जा रहा है ताकि कपाट खुलने तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सके। जी, मैं आज नवरात्रि के इस पावन पर्व पर गंगोत्री धाम में भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और लगातार जो बर्फबारी के जो सिलसिला है वो जारी रहा है, जिससे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये माँ गंगे का जो तट है, जो स्नान घाट है, यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालुओं की जो भक्ति है वो जरूर यहाँ पर इस ठंड में भी देखने को मिल रही है और लगातार यहाँ पर माँ गंगे के जलस्तर पर डुबकी लगाए, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और लगातार जो अब कुछ ही माँ यहाँ पर एक माँ का जो वक्त है वो अब यहाँ पर बचा हुआ यात्रा के लिए, और जो तैयारी है मंदिर समिति सुरेश सेमवाल ने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन की ओर से जो तैयारी है वो लगातार अब जारी है और मंदिर समिति भी इस बार भी जो कार्रवाई है वो लगातार कर रहे हैं। क्योंकि अभी की अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो गंगोत्री धाम में है यहाँ पर जो नेटवर्क और बिजली है वो अभी यहाँ पर काफ़ी अवरुद्ध है, और जिसके लिए यहाँ पर तैयारी लगातार अभी जारी है। और बिजली और आज उम्मीद है जो वो जताई जा रही है कि आज या कल तक यहाँ पर जो लाइट की व्यवस्था है, बिजली की जो पूर्ति है वो की जाएगी। और लगातार प्रशासन की ओर से धाम का कुछ ही समय बचा हुआ है, जिसके लिए लगातार अब यात्री भी गंगोत्री धाम के लिए रुक कर रहे हैं। बिल्कुल गंगोत्री धाम के जो तमाम जो गलियां हैं, जो पगडंडी है, वो बिल्कुल मंदिर से लेकर सफेद चादर में यहाँ पर ओढ़ी हुई है। बर्फ अभी तक गंगोत्री धाम में है, जिसके लिए श्रद्धालु यहाँ पर बढ़ चढ़कर और बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए गंगोत्री धाम से। तो वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई और धाम भारी बर्फबारी से पूरी तरह ढक गया। केदारनाथ में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। धाम में पुलिस और आईटीबीपी के जवान मुस्तैद हैं। सुरक्षा कर्मी बर्फ हटाकर की व्यवस्था बनाकर रख रहे। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बदल चुका है और इसी बदलते हुए मौसम की वजह से पहाड़ पूरी तरह सफेद चादर से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी जैसी स्थिति ने चार धाम यात्रा 2026 की तैयारियों को प्रभावित किया है। उत्तराखंड में इस समय सरकार चार धाम यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है। इस साल केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। हालांकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुलने के साथ ही प्रदेश की पवित्र चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलने हैं। चारों धाम के कपाट खुलने में अब 1 महीने से भी कम का समय है, लेकिन भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को प्रभावित किया है। केदारनाथ धाम में तो 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही भारी बर्फबारी से पूरे केदारनाथ शहर लगभग 3 से 4 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढक चुका है। भीषण ठंड और शून्य से नीचे के तापमान के बावजूद उत्तराखंड पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान पूरी तरह सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पहुंचे, जहां मंत्रिमंडल में ये दायित्व मिलने के बाद पहली बार इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए देखे गए। उन्होंने सरकार के कार्यकाल की बखूबी तारीफ की, साथ ही अपने नए विभागों की चुनौतियों पर खुलकर उन्होंने बातचीत की। न्यूज इंडिया के संवाददाता विश्वास सैनी ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं
उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया। उत्तराखंड के हर सूबे में ये कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको लेकर आज कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी पहुंचे हुए हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम रहा, किस तरह का कार्यक्रम रहा, इसको लेकर आज हम उनसे जरूर बात करेंगे। सर, आज 4 साल बेमिसाल को लेकर आप कार्यक्रम में पहुंचे, किस तरह का देखते हैं 4 साल बेमिसाल को? आज पूरे राज्य भर में हर विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन है और ये अगले 2-3 दिन चलेगा। देहरादून में भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री जी सहित अनेक लोग शामिल हुए। 4 साल की सरकार की उपलब्धियों के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन था जो 3 दिन लगी रहेगी। सरकार ने हर क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, चाहे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पर्यटन के लिए, सिंचाई के लिए, सभी कामों की यहाँ लोगों को बताया। लोगों को लाभ के लिए प्रदर्शनी लगाई गई, लोग आए, उसका लाभ लें। ये इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज जो दायित्व मिला है, 1 साल 6 महीने 8 महीने जो भी समय है, मिलकर काम करेंगे और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका। सर, आपदा विभाग भी आपके पास है, पुनर्विकास आपके पास है। चुनौती है क्योंकि बारिश का दौर भी आने वाला है, वनाग्नि का भी मौसम चल रहा है, तो किस तरीके से इन आपदा से निपटाने के लिए किस तरह से चुनौती आपके पास रहेगी? करेंगे। हमारे पास ये आपदा का ऐसा राज्य है जहाँ प्राकृतिक रूप से हर साल आपदा की संभावना बनी रहती है और उसके लिए हमारी एक जो टीम है, चाहे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो भी महत्वपूर्ण अदा करती है रोल। तो आज हम जहाँ जहाँ इस प्रकार की संभावना बनती है, पहले से वहाँ के जिलाधिकारी को जिले में आदेश होता है, निर्देश होता है। तो इस प्रकार देश का सबसे एक्टिव विभाग अगर कहीं आपदा के संबंध में है तो उत्तराखंड में है। अपने सहयोगी के साथ में विश्वास सैनी, हरिद्वार। खबर काशीपुर के उस खौफ की जिसने पूरे शहर की नींद उड़ा दी है, जहां काशीपुर जिला अस्पताल में मौत का तांडव और सिस्टम की लाचारी एक साथ देखने को मिली। बता दें कि रेबीज के इंजेक्शन के लिए गरीब दर दर भटक रहे हैं और सरकार बजट का रोना रो रही है। दरअसल एक मासूम बच्चे को पागल कुत्ते ने काट लिया। जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसका इलाज नहीं हुआ। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संदीप कुमार दीक्षित ने कहा कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, जिसके बाद गरीब मजदूर 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप बना करके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि बाजार से रेबीज का इंजेक्शन खरीद सके। अब सवाल ये, क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है या फिर इन सफेद पोशों के लिए गरीबों की जान की कीमत सिर्फ एक चुनावी वोट बनकर के रह चुकी है? नहीं, अस्पताल में हम आए, इतनी दूर से हमारी लड़की रो रही थी कि इंजेक्शन लगा दो, फिर भी नहीं कि नहीं है इंजेक्शन, बाहर से लेकर आओ, 2 जने मिल जाओ, 400 रुपए का इंजेक्शन मिलेगा और लगा देंगे। वही 4 जनों के लग रहा है, वही 2 जनों के लग रहा है और वही 1 ही जने के लग रहा है। इंजेक्शन बाहर लगवा रहे हैं। कुत्ते ने काट लिया है और मैं कहीं बाहर जा रहा था तो हमारे कुत्ते ने मुझे काट लिया और फिर यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने के लिए आया तो इंजेक्शन यहाँ पे बताया कि इंजेक्शन भी नहीं है और फिर इन्होंने कहा कि बाहर से ले आओ, तो हम बाहर से लेके आए, 400 रुपये का इंजेक्शन दिया। फिर इन्होंने क्या, ये लगा देंगे हम यहाँ। हमने अभी जो है रेबीज के लिए हमारे जो कुत्ते काटे के, बंदर काटे, बिल्ली काटे के जो मरीज आते हैं, उनके लिए हमारे पास जो उपलब्ध एंटी रेबीज वैक्सीन थी पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि हमें स्टोर से भी नहीं मिल पा रही थी और लोकल परचेज से भी वो आपूर्ति हम नहीं कर पा रहे थे। पर हमने वो आपूर्ति थोड़ी सी अपने स्तर से, निजी स्तर से बढ़ाई है। हम ये प्रयासरत है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको खरीदारी करें। जो हमारे पास बजट होता है, हालांकि आपको सभी को पता है कि बजट भी सीमित होता है अस्पताल का, एक वित्त वर्ष का, उसके अंतर्गत हमें पूरा बजट हम एक ही सिर्फ दवा के लिए नहीं दे सकते। परंतु हमारा प्रयास अभी भी है कि हम इसकी आपूर्ति जो है, जो भी बाधित है, जो नहीं पूर्ण हो पा रही है, उसको पूरा करें। काशीपुर की सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक और सरकारी अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन का कांड दोनों ही लोगों के लिए जी का जंजाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर आवारा जानवर इस कदर हो गए हैं कि लोगों को सड़कों पर चलना ही दूभर हो चुका है और लगातार जिस तरीके से कुत्ते लोगों पर हमले कर रहे हैं और रेबीज के लिए सरकारी अस्पताल में लंबी लंबी कतारें लगती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये कतारें दिखाइए। और यहाँ सबसे बढ़िया बात यह है कि सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएं इतनी बदहाल हो चुकी हैं कि रेबीज के इंजेक्शन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों से लाकर अपने अपने परिजनों के लगवाने पड़ रहे हैं। स्थिति बदहाल होती जा रही है। लगभग रोज के 1 से 120 के पेशेंट यहाँ लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी तंत्र है कि आँख खोलने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के लिए बाहर से इंजेक्शन की सुविधा के लिए कहा जाता है कि बाहर से इंजेक्शन लाओ और यहाँ लगवाओ। इसीलिए हम यहाँ लोग खड़े हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किसी से क्या स्थिति है अस्पताल के अंदर की। हमारी मौजूदगी काशीपुर के सरकारी अस्पताल में स्थिति क्या है। आंटी, अगर बात करी जाए तो यहाँ रेबीज के लिए क्यों आए हो आप लोग?
लगवाना आए थे, यहाँ ही ना मोहल्ले का लगवाना है, खरीद कर। क्या हो गया था? कुत्ते ने काट लिया। किसके? ये चलते फिरते क्या कहना है यहाँ का स्टाफ ने क्या कहा? लगा जिसका नहीं है बाहर से लाओ लगवा लो। आप क्यों आए हैं यहाँ? हमारी बेटी को कुत्ते ने काट लिया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इंजेक्शन मेडिकल से खरीद के लाओ, 4 जने मिलके 400 रुपए का इंजेक्शन बैठेगा, तब 1 जने के लगेगा। हर बार मतलब तुम्हें इंजेक्शन खरीदना है, ऐसी जितनी बार बच्चे के इंजेक्शन लगेगा। अच्छा, हर बार कहा गया है कि यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं किसी भी तरीके का, आपको बाहर से लाकर अपने परिजनों के लगवाना पड़ेगा। फिलहाल व्यवस्थाएं आप देख लीजिए कि धामी सरकार कितने दावे लोगों की सुविधाओं के लिए करती हो, लेकिन धामी सरकार की पोल उन्हीं के घेरे जनपद काशीपुर में खुलती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरीके से रेबीज की दिक्कतें खाली काशीपुर ही नहीं, उधम सिंह नगर के कई अस्पतालों में ये काल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो नहले पे दहले वाली बात यह है कि आप बाहर से मेडिसिन इंजेक्शन लेकर आओगे, उसके बाद भी आपको पर्चे पर लिख कर नहीं दोगे ताकि कानूनी आप फंस न सको। इसी वजह से आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मैं अजहर मलिक, काशीपुर। तो रुड़की में प्रेम प्रसंग का एक मामला सामने आया है, जहां एक युवती को उसके मंगेतर ने गंग नहर क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे से अपने प्रेमी के साथ पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। बताया ये जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने एक युवक और युवती को होटल में जाते देखा था। संदेह होने पर उन्होंने तुरंत ही युवती के मंगेतर को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही मंगेतर अपने परिजनों के साथ में घटनास्थल पर पहुंचा और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की मौजूदगी में जब होटल के कमरे पर छापा मारा गया तो युवती अपनी प्रेमी के साथ कमरे में मिली और इसके बाद पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर के गंग नहर कोतवाली ले आई। फिलहाल थाने में दोनों पक्षों के परिवारों के बीच में बातचीत और काउंसलिंग जारी है। घटना के बाद से इलाके में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। पुलिस पूरे मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है। खबर रुड़की के पिरान कलियर से, जहां धनौरी जसवाला मार्ग पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में एक बाइक आ गई और बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। रुड़की में कोतवाली गंग नहर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 8 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। डिजिटल साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जन जन की सरकार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान 99.40 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस अवसर पर भारत माता के अमर सपूत सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आज से 4 साल पहले उत्तराखंड में आप सभी ने बीजेपी की सरकार बनाई थी। मैंने ये संकल्प लिया था कि जब तक मैं अपने राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज मैं पूरे संतोष के भाव से कह सकता हूं कि हम अपने उस संकल्प की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। आप सभी के बीच उपस्थित होकर मेरा मन अत्यंत भाव विभोर हो उठा है। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी। उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। और इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही ये संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में
आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। आज मैं पूरे संतोष के भाव से, गर्व के भाव से कह सकता हूं कि हम अपने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। भाइयों बहनों, जब मुझे पहली बार वर्ष 2021 में राज्य की सेवा का अवसर मिला था तो हमारे पास उस समय काफी कम था और कई चुनौतियां थी। आप सबको पता है, कोरोना महामारी भी उस समय पूरी तरह से हावी थी, लेकिन मेरा विश्वास अडिग था कि हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उनके मुख से निकले हुए ये शिवमयी शब्द, इनको चरितार्थ करना हमारी सरकार ने अपना धर्म बना लिया, अपना संकल्प बना लिया और निरंतर हम उस दिशा में प्रयास करने लगे। तो उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के तहत मल्ला महल अल्मोड़ा में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभागीय स्टॉल भी लगाए गए, जहां लोगों को योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई है। जिला प्रशासन के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बेमिसाल, धाकड़ धामी, धुरंधर धामी, ये जो थीम है पूरे प्रदेश के अंदर में आपने देखा कि जिस तरीके से हम एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, हम रोड सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, तमाम जो हमारे सेक्टर हैं उन सेक्टर में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश के अंदर में युवाओं के लिए नकल विरोधी कानून लेकर के आना हो और प्रदेश के अंदर में अपने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का निर्माण करना हो, जागेश्वर धाम को मंदिर माला सर्किट में लेकर के आना हो, विभिन्न इवन यहाँ तक भी अगर आप देखेंगे तो अल्मोड़ा के हमारे इस मल्ला महल में आज जो हमारे कार्यक्रम आयोजित किया गया, मल्ला महल भी अपने भव्य रूप को प्राप्त हो रहा है। धामी सरकार की जो 4 साल की उपलब्धियां हैं वो हमारे सामने है और आज 4 साल पूरा करने के इस शुभ अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचे, उसका लाभ जनता ले, इसका प्रयास लगातार सरकार की ओर से हो रहा है और सरकार के पूरे तंत्र के रूप में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। धामी सरकार की उपलब्धियां जन जन तक जाएं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। 4 साल पूर्ण होने पर मैं सर्वप्रथम सभी आम जनमानस को इसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यह 4 साल उत्तराखंड में सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त के शासन के रूप में हम देख सकते हैं। 4 साल के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हम चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पुष्कर धामी जी द्वारा उनके कुशल नेतृत्व में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ उनके दिशा निर्देशन में उत्तराखंड में इन 4 सालों में बहुत सारे विकास कार्यक्रम चले हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम हमारे चलाए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों को आगे जनता तक पहुंचाने के लिए यही हमारे जनता दरबार हो, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार हो। मुनस्यारी में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 93 ग्राम पंचायतों और नगर पंचायत की आबादी निर्भर है। दूरस्थ भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यहां स्वास्थ्य सेवाओं की अहमियत और बढ़ जाती है। खासकर जरूरी दवाइयों की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। बता दें कि मुनस्यारी से जिला चिकित्सालय तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही प्राथमिक और सबसे अहम स्वास्थ्य सुविधा का केंद्र है। फिलहाल राहत की बात यह है कि केंद्र में आवश्यक दवाइयों की स्थिति ठीक बताई जा रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों को काफी हद तक सहूलियत मिल रही है। देखिए, हमारे जितने भी मेडिसिन हमारे जो सप्लाई में आते हैं गवर्नमेंट सप्लाई में, वो अंदर हम उन सभी दवाओं को हम अंदर से प्रोवाइड कराते हैं और हमारे जो विभिन्न कैंपेन भी चलते हैं उसके तहत भी हमारी दवाइयाँ लोगों जो मरीज होते हैं उनको
प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर ट्यूबरक्लोसिस किसी को डिटेक्ट होता है तो यहाँ प्रॉपर उसका डॉट्स का ट्रीटमेंट चलता है। उसके अलावा अन्य जो जितनी बीमारियां हैं उससे संबंधित बेसिक हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल रहती है। तो अल्मोड़ा के एडम स्थित जल संस्थान पंप हाउस के सामने तेंदुए की मौजूदगी से हड़कंप मच गया जब एक खतरनाक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार तेंदुए ने पंप के सामने एक स्ट्रीट डॉग को अपना शिकार बना लिया। ये पूरी घटना आसपास लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिससे कि इलाके में भय का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत क्षेत्रीय पार्षदों को सूचना दी। सूचना मिलते ही पार्षदों ने सक्रियता दिखाते हुए वन विभाग से संपर्क साधा और स्थिति से अवगत कराया। पार्षदों की पहल पर वन रेंज अल्मोड़ा के रेंजर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम को मौके पर भेजा और वन विभाग की टीम ने पूरे क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैक कैमरा भी स्थापित किया। अधिकारियों का ये कहना है कि कैमरे में तेंदुए की गतिविधियां रिकॉर्ड होने के बाद उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह लगभग 3:30 बजे यहाँ पर से बाघ आया, जो कि कैमरे में अक्सर दिखाई देता है, लेकिन उसने आज सुबह 3:30 बजे हमारे एक स्ट्रीट डॉग को खा दिया पूरी तरह से। तो उसके बाद हमने अपने पार्षद जो हैं उनको इन्फॉर्म किया, फिर ये वन विभाग की टीम आ गई। अभी यहाँ पर ट्रैप कैमरा लगा रही है। जैसा कि सबको मालूम है कि विगत कई महीनों से अल्मोड़ा नगर में बाघ का आतंक चल रहा है। इसी क्रम में कल रात एडम्स कैंपस में और इसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर बाघ दिखाई दिया। तो स्थानीय निवासियों द्वारा इसकी कंप्लेंट वन विभाग से करी गई और उसी सिलसिले में हम लोग आज वन विभाग की टीम को लेकर यहाँ आए हैं और हमने यहाँ पर एक ट्रैक कैमरा भी लगा रखा है। आज पार्षद जी के द्वारा स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ से हमें फोन के थ्रू सूचना मिली है कि इस क्षेत्र में एडम्स क्षेत्र में तेंदुए की आवाजाही ज्यादा हो रही है और कल एक किसी के कुत्ते को तेंदुए ने अपना निवाला बनाया था। उसके बाद वन विभाग की टीम यहाँ पर मौके पर आई है, उस जगह को देखा है तथा यहाँ क्षेत्र में ट्रैप कैमरा लगाया गया है तथा उसके बाद हम आगे इस कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।